ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे कर। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। नहीं। इसे यहाँ पर रोको। सर ये वही है। सर मैंने अपनी लाइफ में इतना लंबा चौड़ा और इतना ताकतवर आदमी कभी नहीं देखा। इस अकेले ने ये सब तबाही मचाई है। ये इंसान एटलीस्ट 15 फीट लंबा है। कभी मोज़म्बिक जुल्म करता है, कभी जोरांग तबाही मचाता है, और अब ये नया दुश्मन पैदा हो गया। इसे प्ले करो आगे। स्टॉप अगेन। ये इसने विकराल लिखा है। विकराल? या तो ये आदमी बहुत बड़ा बेवकूफ है, या इतना ताकतवर है कि पुलिस को अपना नाम बताने से नहीं डरता। ये तो बेवकूफी हुई ना, इससे तो हम आसानी से इसे पकड़ लेंगे। ये बेवकूफी नहीं है बबली, ये हमें चैलेंज कर रहा है। ये चाहता है कि हम इस तक पहुंचे। लेकिन इतनी तबाही मचाने वाला ये विकराल आखिर है कौन? क्या चिंतामणि? अरे विक्रांत, कैसे रहे तू? इतनी तुझे दिखाई नहीं दिया, कहाँ था? क्यों बे, मैं क्या तेरी लुगाई हूँ जो हर रोज तुझे अपनी शक्ल दिखाता फिरूं? चल पान लगा। ए, पूरी दुकान पॉकेट में उठा के ले जाएगा? पिछले 2000 रुपया बाकी है, पहले उसे दे फिर आगे ले। हाँ दे दूंगा। ए हीरो, दे दूंगा। पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ, पर दिए तो नहीं। हाँ दे देंगे चिंतामणि। चिंतामणि चिंता मत कर, ये पैसे भी हिसाब में लिख ले, सारा हिसाब एक साथ चुकता कर दूंगा तेरा, समझा? पिछले 6 महीने से ये सुन रहा हूँ। अबे चिंतामणि, औकात में रह के बात कर। जानता है तू किससे बात कर रहा है? एक झटके में तेरे सारे पैसे तेरे मुंह पे ना मार दिए ना, अपन का नाम विकराल नहीं। हाँ भैया मार दे, अभी पैसे मुंह में मार दे। ये भी तब जाना जब पैसे मुंह में मारेगा। हाँ मार दूंगा। ए लुक्का चल, अरे कहाँ से चले आते हैं? या अनु, मैं ड्राइवर के यहाँ तो बस 2 मिनट में भेज दूँ बैग, ठीक है? चल ओके। ड्राइवर जल्दी से अनु मैडम को देकर आओ। अरे चोर, ड्राइवर भागो उसके पीछे, पकड़ो। अरे उसमें चांदी का सेट था, बहुत कीमती।
चलो पुलिस स्टेशन। देखो तो सही क्या माल हाथ लगा है। ब्रेड, जैम, जूस, सारी खाने पीने की चीजें घुसेड़ रखी हैं इसमें। एक मिनट इसमें देखता हूं मैं। विकराल बाबू, आज से तेरी चांदी चांदी है। कम से कम 10-15 हजार के तो निकल जाएंगे। एक काम करता हूं, उसको यहीं कहीं छिपा देता हूं। ओ तेरी, ये क्या है बे? विकराल, चिराग, और खोद, खजाना तो नहीं गड़ा हुआ यहाँ। विकराल, आज से तेरा गुड लक चालू। पहले चांदी के बर्तन, और अब एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5-5 चिराग। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। विकराल, तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। तू बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। चिराग, सुभान अल्लाह, गिली अम्मा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे ये 300 साल की कैद से आजाद करवा दिया। जनाब, वैसे आपकी तारीफ, मेरा मतलब आप हैं कौन? अपन विकराल है। तुम कौन? हजूर, नाचीज को जमालुद्दीन, अयूबुद्दीन, जलालुद्दीन, उमरुद्दीन उर्फ जो कहते हैं। नाचीज एक जिन्न है जनाब। मतलब अपन एक जिन से बात कर रहा है?
भाई तुम सही में जिन है क्या? वो अलादीन टाइप का जिन? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपन की भाषा कैसे बोलता है? हम जहाँ तशरीफ लेकर जाते हैं वही की जबान बोलने लगते हैं जनाब। तुम सही में जिन हो? कोई शक? तो अपन के लिए क्या कर सकता है? पहले आपको मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मैं? ए भाई जिन तो तुम है, ख्वाहिश तुम पूरी कर सकता है, मैं अपन कैसे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा? जनाब आप मुझे मेरे खानदान से मिलवा सकते हैं। वो कैसे? अभी बताते हैं जनाब। ये देखिए, इस चिराग में हमारी अम्मी हजूर हैं और ये छोटे चिराग में हमारी छोटी बहन और ये सबसे छोटे चिराग में हमारी सबसे छोटी बहन है जनाब। आइए हजूर, आइए आइए। और इसमें कौन है? अरे अरे उसको रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए। आप मुझे मेरे खानदान से मिलाइए हजूर। आइए आइए आइए। ठीक है कर देते, तुम भी क्या याद करेगा अपन को। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह जनाब वाह। अम्मी अम्मी हजूर, अम्मी हजूर, मैं ठीक हूँ। 300 साल के बाद आपको देख रहा हूँ, कैसी हो आप? अरे 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 रुकैया, रुकैया बहन, रुकैया, कैसी है तू? ए भाई तुम लोग का फैमिली प्लानिंग खत्म होगा कि नहीं होगा? और अपन का काम कौन करेगा? जोजो, ये जनाब कौन है जो इतनी बदतमीजी से बोल रहे हैं? अम्मी हुजूर, ये वही जनाब है जिन्होंने हमें ये 300 साल की कैसे रिहाई दिलवाई है। पर ये अब चाहता क्या है भाईजान? ये चाहते हैं कि मैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। कर दूं? अबे कर दूं नहीं, करना ही पड़ेगा। तुम सब लोग को बाहर निकाला कौन? अपन। तुम सब लोग को मुक्ति कौन दिया? अपन। तो अपन का गरीबी कौन दूर करेगा? ये भाई इधर उधर ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? जनाब हम आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। अबे तुम ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जनाब आपकी ख्वाहिश सिर्फ हमारे भाईजान ही पूरी कर सकते हैं। भाईजान? अबे कौन भाईजान? मेरे भाईजान राका। उसको बुलाना इधर। वो उस चिराग में कैद है, बड़े ताकतवर है वो, सबकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, लेकिन राका बड़ा जालिम और खतरनाक है, वो सबको मार डालेगा। उसे चिराग से बाहर मत निकालना। जनाब 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 ये गलती मत करो। वो सबको जान से मार डालेंगे। अरे उनको चिराग से बाहर मत निकालो अभी जान। अरे उनको चिराग से बाहर मत निकालो। अरे जनाब ये क्या कर दिया? किसी को नहीं छोड़ेगा राका। इतना बड़ा जिन। हुकुम मेरे आका। मुझे दौलत पैसा और एकदम राफ्टिक झकास खाना मांगता है। वो तेरी पर खाना कहाँ है? ओए, वो तेरी क्या खाऊं इसमें से? कितना टेस्टी खाना है बाप, मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। पैसा
तेज, अंदर कुछ भी नहीं है। साहब जी मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, पिछले 15-20 दिन से उसे किसने नहीं देखा। तुमने आखिरी बार विकराल को कहाँ देखा था? आखिरी बार वो मेरी दुकान पे आया था, मैंने तो उधार देने के लिए साफ मना कर दिया। चिंतामणि, ये विकराल काम क्या करता है? बस इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी किसी और के सर, चोरी मकारी, फोकट में खाना पीना। मेरे 2000 रुपया अभी तक नहीं दिया उसने। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, जैसे विकराल नजर आए ना हमें इन्फॉर्म कर देना। जी साहब जी। मोहन कैच, विशाल कैच, ये है विशाल। मोहन, मोहन कैच, कैच, मैं लेके आता हूँ। नितिन, विशाल इधर आ, देखो क्या मिला है। क्या मिला? हाँ ये देखो। अरे ये तो वही अलादीन वाला चिराग है ना, उसे घिसते तो जीनी निकलता है। चलो तो फिर इसे भी घिस कर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। चलो 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 घिस कर देखते हैं। हाँ। चिंतामणि, अबे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? आंखें निकल के बाहर गिर जाएंगी। बाप रे बाप, विकराल! अरे चमचमाती हुई अरे सुंदर गाड़ी, ये सोने के चैन, अच्छे अच्छे कपड़े, लॉटरी लगी क्या? तुझे याद है ना चिंतामणि, मैंने क्या कहा था? एक दिन अपन बड़ा आदमी बनेगा। देख बन गया मैं बड़ा आदमी, तेरा सारा हिसाब चुकता करके जाएगा आज। कितना था? 2000 रुपया। ये ले पूरे 4 सूट समेत। बोला था ना मैंने, मुंह पे मार के जाएगा। रख ले चल। अरे यार रुक रुक, इतने रुपये तेरे पास आए कहाँ से? तू भूलता बहुत है चिंतामणि। तो याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा था? मैं तेरी लुगाई नहीं हूँ जो तेरे हर सवाल का जवाब दूं। हट। अरे हाँ हाँ याद है, तेरी ये शान देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पर एक बात बोलूं, पुलिस तेरे को ढूंढ रही थी, संभल के रहना। चिंतामणि, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विकराल है अपन, विकराल, बहुत पैसा है अपन के पास, समझा? चल रपट ले। हाँ चिंतामणि बोलो। अभी भी विकराल आया था, सोने के चैन, सुंदर सुंदर कपड़े, बहुत रुपया था उसके पास। लगता है उसने कोई बड़ा हाथ मारा है। आप कहाँ है वो? अच्छी सी गाड़ी में बैठ के चला गया है। उस गाड़ी का नंबर क्या था? नंबर? पर गाड़ी में नंबर तो नहीं था। क्या नंबर नहीं था? विकराल के जितने भी दोस्त हैं, उसके जितने जान पहचान वाले हैं, उनकी डिटेल्स मैंने तुमसे मांगी सर। और सर उस चिंतामणि का फोन आया था, उसने बताया कि उसने विकराल को देखा एक गाड़ी में जाते हुए, और उस गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं थी। गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं थी मतलब? उसका कहना है कि विकराल जिस गाड़ी में गया वो गाड़ी बहुत अजीब सी थी। अजीब सी कार? ये भी तो हो सकता है कि विकराल ने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई किया हो अपने हिसाब से। सर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इलाके की जो लोकल पुलिस है उसे गाड़ी की डिस्क्रिप्शन भेज दो, उनसे कहो कि चारों तरफ नाकाबंदी कर दें। इससे पहले कि ये विकराल कोई नया हादसा करे, we need to trace him. क्या तुम सचमुच ही जिन हो? क्या तुम हमें चॉकलेट्स, वीडियो गेम्स और बहुत सारे टॉयज दे सकते हो? और मुझे बहुत सारे भगवान कार्ड, और मेरे लिए बहुत सारे वीडियो गेम्स। मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेके आ सकता। मैं बहुत भूखा हूँ। शायद भूख की वजह से इसका पावर खत्म हो गया है। इसे थोड़ा खाना दे देते हैं। हाँ।
खाओगे? मैं खाना खाऊंगा, बहुत सारा खाना खाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाते हैं, मगर तुम यहाँ से हिलना मत। अरे कहा ना, तुम यही रहना, हम अभी आते हैं। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, कित कित कितना, कित कित कितना। राका भाई, अपन तो आपको ही ढूंढ रहा था। पहले मुझे धोखा दिया और अब झूठ बोलता है। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तुझे क्या लगा कि तू राका से बच के भाग जाएगा? नहीं। बोल, मेरे भाई जोजो को तूने कहां छिपाया है? भाई मैं चिराग लेकर भाग रहा था, ठोकर लगी और पैर फिसला, और चिराग हवा में उछलकर एक टेम्पो में जा गिरा, और टेम्पो कहां गया मुझे कुछ पता नहीं भाई। टेम्पो में किस ओर जा रहा था वो टेम्पो? मुझे मेरे मरे हुए नाना की कसम रखा भाई, मुझे नहीं पता टेम्पो कहां जा रहा था। कहां है जोजो? राका भाई मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। राका भाई मुझे छोड़ दो, मैं। जोजो! सबने ले लिया? जोजो, तुम अंदर क्यों आ गए? आपने इतनी देर लगा दी और भूख भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। खाना इतना सा, कोई बात नहीं, लाओ। जल्दी खाओ। विशाल, क्या है किचन में? अरे बाप रे, लगता है मॉम आ रही है। जल्दी से इसे कहीं छुपाना होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सब क्या है? तुम लोगों ने अभी खाना खाया था ना? नहीं माँ, वो हमें फिर से भूख लग गई थी, इसलिए। हाँ, तुम लोग छुपा क्या रहे हो बाय द वे? कुछ माँ, कुछ नहीं है। कुछ तो है। अरे नहीं, कुछ नहीं है। बबली, हाँ? ये वही कार तो नहीं है जिसके बारे में चिंतामणि ने हमें बताया था? रणवीर। Oh my God. He's dead. इसका मतलब ये लाश विकराल की है? सर, पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। बोलिए मैडम, कुछ आइडिया है कि ये चोर किस तरफ गया होगा? पता नहीं सर, मैंने भी पूरा घर छान मारा है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बच्चों, आप लोगों ने चोर को देखा? तो ये जो बच्चा पार्टी है, बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों हो? पुलिस अंकल, वो चोर नहीं था। तुम झूठ मत बोलो, वो चोर ही था। मामा, हम सच कह रहे हैं। हाँ, वो चोर नहीं था। बस बहुत हो गया, झूठ मत बोलो तुम लोग। एक मिनट मैडम, एक मिनट। अच्छा बस लोग, अगर तुमने उसे देखा है तो उसका हुलिया कैसा था? सर, वो गोल मटोल था, उसकी एक लंबी सी चोटी थी, और सर उसकी अजीब सी दाढ़ी थी, पर सर वो दिखता बहुत क्यूट था। पुलिस अंकल, वो चोर नहीं था, उसे बहुत भूख लगी थी, हमने तो बस उसे खाना दिया था। ओह, तो इसका मतलब किचन से तुमने खाना उसके लिए चुराया था? एक मिनट मैडम, अगर तुम लोगों ने उसे खाना खिलाया है तो इस समय वो कहाँ है? बोलो। चिराग में। चिराग में? कहीं वो 15 फीट लंबा इंसान, उसने तो इसे नहीं मारा? Maybe it is possible, बोली, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि उस 15 फीट के आदमी का विकराल के साथ क्या ताल्लुक हो सकता? तुम्हें याद है, उस आदमी ने सड़क पे विकराल लिखा था।
या लेकिन यहाँ पर और कोई क्लू तो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। एक काम करो, जितने भी कस्टम कार मेकर्स हैं ना, उन सबको फोन लगाओ, उनसे सारी डिटेल्स लो, हमें सुराग मिल जाएगा। ओके, कमान बच्चा पार्टी, जल्दी से मुझे बताओ कि वो चिराग कहां पर है। वेरी गुड। ये रहे एसीपी अंकल। अब तुम लोग बोलोगे कि इस चिराग को घिसने से इसमें से जिन बाहर आता है, राइट? हाँ। अब तुम लोग कहोगे कि जिसके लिए तुम खाना लेने गए थे वो इस चिराग के अंदर है। हाँ। पक्का? हाँ। प्रॉमिस? हाँ। ठीक है, फिर इसको घिस कर दिखाओ। चलो चलो, घिसो घिसो। हाँ। खाना मेरा मैडम, यही है वो? सर, ये वही है। हाँ बोलो रणवीर। सर, विकराल की लाश मिली है सर। व्हाट? विकराल को जान से मार दिया? विकराल को मार डाला, वो सबको मार देगा, मुझे बचाओ। रणवीर, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। कौन खतरनाक है? कौन जालिम है? बड़ा जालिम, वो वही जिसने विकराल को मार डाला। विकराल का दुश्मन है? इसका मतलब कोई ऐसा है जो विकराल से ज्यादा तेज है, उससे ज्यादा खतरनाक है, और विकराल का ही दुश्मन है। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो बड़ा जालिम है। किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरा शैतान भाई। भाई? क्या नाम है उसका? उसका नाम राका है। राका? ये राका, ये विकराल, ये चिराग, ये सब कहानी क्या है? क्या कहानी है? बताता हूँ। वो उस दिन जब विकराल ने हम सबको चिराग से रिहा करवाया तो। आका विकराल, मैं आपको विकराल द ग्रेट बना दूंगा। इस सारी दुनिया में आपको मशहूर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक पुराना हिसाब चुकता करना है। नहीं भाईजान नहीं, भाईजान नहीं, अब ये दूर भाईजान करो तो। नहीं भाईजान, मैंने आपको बोला था उसको चिराग से मार मत निकल, और आका सबको मार दे। भाईजान नहीं, आपको खुदा। देखो उसे मेरी छोटी बहन को भी मार दिया, चिराग वो सबको मार डालेगा। नहीं भाईजान, नहीं। मेरी छोटी बहन को भी मार दिया जनाब, अब आपकी मारी उसके बाद वो मुझे मारेगा। जनाब कुछ कीजिए, जनाब को उठाइए, जनाब को उठाइए, जनाब को उठाइए। अरे जनाब, मुझे चिराग में जाने का हुक्म तो दीजिए। जिन, अंदर घुस जा, जा अंदर। कहाँ चला गया? मुझे बताओ कि राका ने अपने ही परिवार के सभी लोगों को क्यों मार दिया? जनाब, राका शुरू से ही जालिम और बागी किस्म का था। उसे किसी का हुक्म मानने की आदत नहीं थी।
इसलिए सबसे पहले उसने अपने ही आका को जान से मार डाला। बड़ा ही खतरनाक है वो। और जब उसने अपने ही आका को मार दिया तब अम्मी हुजूर ने उसका नाम उस समय के शहंशाह को बता दिया। फिर क्या हुआ? फिर शहंशाह ने सबको जिन्निस्तान से बाहर निकाल दिया, सबके चिराग जमीन में दफन करवा दिए। इससे पहले कि राका किसी से बदला लेता, वो चिराग में कैद हो चुका था। और फिर विकराल ने तुम सब लोगों को आजाद करवा दिया। जी जनाब, और आजाद होते ही राका ने अपने ही खानदान को खत्म कर दिया। और अब वो थारे को ढूंढ रहे हो। जी जनाब। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी तबाही हुई है उस सब के पीछे राका जिम्मेदार है। उसे किसी भी तरह से रोकना होगा। लेकिन सर, हम राका को ढूंढेंगे कैसे? वो कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां किसी न किसी तरह से राह होती है। ये है वो राह। मेरे रिसर्च के मुताबिक इस तरह के चिरागों में मैग्नेटिक पावर्स होती हैं। मैग्नेटिक पावर्स? लाइक अ मैग्नेट। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो क्या ये चिराग भी? एग्जैक्टली। ये चिराग दूसरे चिराग को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक चिराग है तो उस एक चिराग से हम दूसरे चिराग को आकर्षित कर सकते हैं और किसी तरह से इस दूसरे चिराग को हम ढूंढ सकते हैं। जनाब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सर, इसका मतलब यह है कि हमें फौरन उस जगह पे पहुंचना होगा जहां विकराल को वो दोनों चिराग मिले थे। नहीं रणवीर, जिस तरह से हम राका को ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि राका ठीक उसी तरह से जोजो को ढूंढा। बेशक मुझे ही ढूंढ रहा होगा राका। जनाब, मेरी जान बचाओ जनाब। अरे मेरी जान को बचाओ जनाब। सर। अरे मोहतरमा। शांति शांति नहीं राका। अब एसीपी, अब क्या करें? मैं ये सोच रहा था कि हम एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें राका अपने आप अगर कैद हो जाए, फंस जाए। ये बेहतर है, ये बेहतर है। अल्लाह, अरे जनाब, मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हो? अरे मोहतरमा, समझाओ इनको। जनाब उस वैसी को नहीं जानते। जनाब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस नन्ही सी जान को बचा लो। सर, क्या करना है इस नन्ही सी जान का? अरे करना क्या इस नन्ही सी जान का? इस नन्ही सी जान को उसके चिराग में डालो और उस चिराग को ऐसी जगह छिपा दो कि राग कभी ना ढूंढ पाए। एक मिनट डालो। हाँ, यहाँ पे आइए। लंबी सांस लो। अच्छा लग रहा है? कुछ बेहतर लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप उर्दू इतनी अच्छी बोलते हैं, कहाँ से सीखी? जिन्निस्तान में अपनी बड़ी आपा से सीखी है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, हम सबको उर्दू सिखाएंगे। अरे सिखाएंगे, बड़े बेहतर तरीके से सिखाएंगे। लेकिन जिंदा बचेंगे तो सिखाएंगे ना। एसीपी जनाब आपसे वादा करते हैं कि आपकी जान को कुछ नहीं हो। पक्का ना? पक्का। अरे 100% पक्का। अभी पक्का लग रहा है। चले आप भी। राका भाईजान, राका भाईजान, या खुदा, राका भाईजान, भाईजान, राका भाईजान, राका भाईजान, या खुदा। राका भाईजान, राका भाईजान, राका भाईजान। सर, लगता है ये राका आएगा नहीं। राका भाईजान, हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। राका भाईजान,
सर लगता है वो आ गया। मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन यहां जरूर आएगा, क्योंकि तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। सच कहा भाईजान, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो भाईजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो भी काम करोगे वो काम आपके साथ करूंगा भाईजान। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। कर सकते हो भाईजान, कर सकते हो। आपको याद है वो पिछली बार भी जिन्निस्तान में मैंने आपका नाम नहीं लिया था। और वैसे भी आपको मुझे मार के क्या मिलेगा भाईजान? मेरी जान बख्श दो, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। तू मेरे किस काम का? भाईजान मैं आपके सारे छोटे मोटे काम कर दिया करूंगा। वैसे भी आपकी ख्वाहिश है इस सारी दुनिया पर हुकूमत करने की। भाईजान उस ख्वाहिश को पूरा करने में मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तुझे एक मौका दिया, आज से तू मेरे साथ है। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। आप मुझे जल्दी से बता दो कि आपने अपना चिराग कहाँ छुपा के रखा ताकि मैं भी अपना चिराग वहां पे छुपा दूं। ओह, मैंने अपना चिराग वहां उस खंडहर के पीछे जो पानी की टंकी है उसके नीचे छुपाया है। सर, पीछे क्या देख रहा है? धोखेबाज! इससे पहले कि ये राका जोजो को जान से मारते, तुम खंडर की तरफ जाओ और टंकी के नीचे जो ये चिराग है उसे किसी तरह से ढूंढो और उसे डिस्ट्रॉय करो। अभी इसी वक्त जाओ, मूव। भाईजान, भाईजान ये बड़े नेक लोग हैं भाईजान, ये सबकी जान बचाते हैं। इनको बख्श दो भाईजान, इनको बख्श दो भाईजान, 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 भाईजान खुदा का खौफ खाओ। बख्श दूं? तुझको ही बख्श कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। भाईजान, एसपी जनाब, एसपी जनाब, उसे रोको, वो मुझे मार डालेगा। अगर उसने चिराग को तोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। रोक, एसपी जनाब। अलविदा जोजो।
ये चिराग मुझे दे दे, दे दे मुझे ये चिराग। चिराग, चिराग को फेंको। जल्दी आओ। You okay? I'm okay, sir. I'm okay. सर, जो सर। राका को तो हमने जान से मार दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जोजो को नहीं बचा सके। I know, सर। जोजो के मरने का अफसोस हमें भी बहुत है सर, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं ताकि दुनिया चैन से जी सके। लेकिन एक बात है सर, जब तक इस शहर की सांसें चलती रहेंगी, ये शहर जोजो का कर्जदार रहेगा।